है एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आरू, ये है मेथी पालक का साग। इसे बनाएंगे आज और बनाएंगे चूल्हे पर। तो देखना आप लोग कितना मज़ा आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक। और मैं आई थी ऊपर तो देखा कि मेरी छोटी और छोटी के पापा मस्ती कर रहे थे। फिर मैं आ गई नीचे और मैंने बनाई थी ताहरी और मैं उसमें डाल रही हूँ धनिया, क्योंकि वो बन चुकी है। आज मैंने थोड़ी जल्दी बना ली थी क्योंकि इनको जाना था जल्दी, तो इसलिए मैंने सोचा कि खा के ही चले जाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी बना दी। और ये हो गई है रेडी, तो मैं इनको करके दूंगी। बस धनिया ही डालना बाकी रह गया था, अब मैं इनको दूंगी करके। और ये दे दी है मैंने इनको करके और खाने लगे हैं ये दोनों। आरू को भी खिला रहे थे, साथ साथ खुद भी खा रहे थे। और मैं पूछ रही थी इनसे कि कैसी बनी है, तो कह रही थी कि अच्छी लगी है। ले आई हूँ मैं खाना और मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद मुझे साग भी साफ़ करना है जो रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट खाना खा के करते हैं, क्योंकि अभी छोटी सोई हुई है। इतने कर लिया था मैंने अपने लिए भी, और मैंने दूध से खाई थी, अच्छी लगती है। फिर मैं आ गई थी ऊपर और छोटी भी मेरे साथ ही है। मैं ऊपर ही लेकर आ गई थी साग, क्योंकि मुझको ये बनाना था, मैंने आपको बताया ही था। तो मैंने सोचा कि धूप में बैठी बैठी मैं साग भी साफ़ करती रहूँगी, और छोटी नहाई है तो उसको भी थोड़ी धूप लग जाएगी और अच्छा भी लगता है। थोड़ा ऊपर बैठी थी तो मगर हो जाएगा साफ़ जल्दी से। बहुत देर लगती है साग साफ़ करने में, और मुझे बहुत देर लगी। और इधर ये परेशान कर रही थी, इधर मैं साग साफ़ कर रही थी। तो हो गया है मेरा साग साफ़, और मैं उसे पिन्नी में भर के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नीचे लेकर जाना है। और नीचे ले जाऊंगी तब जाके इसे धुलूंगी। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है धूप में। और आ गई हूँ मैं नीचे और धुलने लगी हूँ साग। और साग को मैंने कई बार धुला, क्योंकि इसमें ना रेत सा निकलता ही रहता है। और बच्चे देखिए, बच्चों को लग रहा है पता नहीं मैं क्या नया काम कर रही हूँ। कैमरा लगा हुआ था तो बार बार उसी में झाँक रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने धुल लिया है पूरा साग। और 4 से 5 बार मैंने ये धुला, मैं वही आपको बता रही थी। और फाइनली धुल गया है ये। और अब मैं इसे उबालने रखूँगी। उबालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन और 3-4 हरी मिर्चें उबालने में ही डाल दूँगी, जिससे कि इसमें ना ये थोड़ा जब घोटते ही घुट जाएगा तो अच्छा लगेगा। और फिर मैं ऊपर आई, और ये है चाची सास मेरी। मैं इन्हीं की छत पे बना रही हूँ, क्योंकि इन्हीं की छत पे चूल्हा रखा हुआ है, तो मैं उसमें लगा रही थी उपले और लकड़ियाँ, क्योंकि इसमें जलानी है आग। तो चाची मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पे। और देखिए मैं जला रही हूँ चूल्हा। फाइनली जल गया है ये, आग जल गई। और अब हम रखेंगे इस पर अपनी हांडी, जिसमें हम साग लेकर आए हैं नीचे से। तो बस अब ये थोड़ी देर लेगा, कम से कम ना तो आधा घंटा, क्योंकि हांडी को गर्म होने में देर लगती है। यहाँ बनया साग। अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे लहसुन प्याज काट के लाना है इसके तड़के के लिए। तो चलिए नीचे चलते हैं, उसके बाद आएंगे। और हवा बहुत तेज चलने लग गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं नीचे से। और जैसे ही मैं आई ना, मैंने देखा कि आग बुझी पड़ी थी और साग भी उबला नहीं था पूरी तरह से। मैंने फिर इसमें थोड़ी सी आग जलाई, और बहुत अंधेरा हो चुका था तब तक। मैं इतनी देर में आई, इतनी देर में लग रहा था कि पता नहीं आधी रात से लगने लगी थी, मतलब बहुत अंधेरा हो गया था। और फिर मैंने फिर से आग जलाई, और थोड़ी देर में ही ये हो गया। फिर मैंने इसे नीचे उतारा, और उसके बाद मैंने फिर से चेक किया। और ये घोटा बोलते हैं इसको, आपकी तरफ क्या बोलते हैं बताना। हमारी तरफ यही बोलते हैं। और इसी से साग घुटता है, ज़रा सी देर में ही घुट जाता है। तो मैंने इसी को हांडी में घुमाया और जल्दी जल्दी से घोटा साग। और उस लेके आई हूँ और बल्ब का इंतज़ाम कराया कैसे न कैसी। और देखिए कुछ इस तरह से घोटा जाता है साग। और मैं इसको करने के बाद चेक करी थी, और मैं ये सामान लेकर आई थी नीचे से। इतना आटा भी लेके आई थी मैं, तो आती कि बार बार नहीं जाऊंगी मैं। और इधर चाची भी आ गई थी आटा लेके गेहूं का, उनको गेहूं की रोटियां सेकनी थी। तो मैंने इतने इसमें उसकी दाल पड़ती है उड़द की, तो मैंने इतने दाल डाली इसमें। तो चाची ने कहा कि चल इतने में रोटी बना लेती हूँ। और इधर मेरी छोटी भी यहीं पर है,
वो भी पूरी मस्ती कर रही है। और अब मेरा साग बन चुका है और मैं लग गई हूँ रोटियाँ सेकने चावल के आटे की। तो बस पहले इसको आटे को गूंद लेंगे अच्छे से। इसकी रोटी बनाना बहुत आसान है, एकदम से बन जाती है। और मैं चाची की परात में ही बना रही हूँ। मैं चाची ने बोला कि अपनी परात में रहने दे, इसी में बना ले, ये आटे की है तो मैंने सोचा कि चलो इसी में बना लेते हैं। तो मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और मैं बात भी कर रही थी यहाँ पे बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे मेरे आसपास। तो बस ये देखिए आप, बन रही हैं गोल गोल रोटियाँ। सारी रोटियाँ गोल बनी थी और फूली फूली आई थी। मैं बना लेती हूँ, हर चीज़ की रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए आप, कुछ इस तरह से बनी। और अब मैं लगाऊंगी तड़का, क्योंकि तवा गरम था तो मैंने पहले हींग डाल दी है। और उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन, और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च कटी हुई। इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर हरी मिर्च, यम्मी सा। और अब इसे चला देंगे। बहुत टेस्टी साग बनाता। और मैं यहाँ पर दे रही हूँ चाची को, क्योंकि कई जगह साग जाना था। मेरे देवर भी लेकर गए थे, दादी सास ने भी खाया था, चाची सास के भी सबने खाया था। ये देखिए चाची टेस्ट कर रही है यहाँ पे। और उनसे पूछ रहे थे बच्चे कि कैसा बनाया मम्मा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी नमक कम है, बाकी सब ठीक है। मैंने नमक फिर थोड़ी सी और डाली। और उसके बाद मैं आई फिर नीचे। देखिए आप, 2 जीने चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो। हाँ भाई, अब हाँ, बताओ। हाँ भाई बताओ। साग कितना मिला? साग मिला, मैं पेट भर के। कैसा लगा? बहुत टेस्टी, हंडिया का साग टेस्टी। हंडिया को तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड, क्या तो बहुत अच्छा लगा। आज साग बचा इतना, 1 कटोरी साग। ओए, मैंने आपको दिखाया नहीं, पर यकीन मानिए गोद में रही है तू आज। सच में ही 1 कटोरी साग बचा था। लो ले तेरा वो। क्योंकि कई लोगों ने खाया। तो चलिए कोई बात नहीं,